बांकीपुर जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी सी नजर आ रही है, जहां पूरी भाजपा और खासतौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। आज की जो तस्वीर बीजेपी के संदर्भ में अगर देखा जाए, बीजेपी की जो तस्वीर दिखी वो स्पार्क नहीं था, वो चंचलापन नहीं दिख रहा था बीजेपी, जबकि बीजेपी के लिए गढ़ बताया जाता बांकीपुर। उम्मीदवार को लेकर जिस तरीके से नीरज को उम्मीदवार बनाया गया, आज देखे उसका मतलब छिछोरापन भी कह सकते हैं या बचपना भी हाँ, उसको लग ही नहीं रहा कि वो उम्मीदवार है। हाँ। इस तरीके से एक्टिव अब संजय सरावगी उसको साथ लेकर चल रहे हैं, वैसे पकड़े हुए हैं। हाँ, और भाग रहा है। जिस कंस्टिट्यूंसी ने बिहार को दो मुख्यमंत्री दिया, नितिन नवीन जैसा नेता दिया, ये कहीं से इंसाफ नहीं है कि नितिन नवीन या जो भी हो वो नीतीश जैसे लोगों को उम्मीदवार बनाए। ये आक्रोश है और ये आक्रोश अगर ईवीएम पर दिख गया तो फिर नितिन नवीन कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एक उम्मीदवार था, अगर कास्ट को ही उम्मीदवार बनाना था तो एक से एक उम्मीदवार, कई सारे लोग थे, कई पढ़े लिखे लोग थे। वो उम्मीदवारी के तौर पर आते तो एक अलग इमेज जाता, क्योंकि ये राजधानी है। नितिन नवीन का मतलब प्रतिनिधि के तौर पर था, इसलिए लोग उनको जानते थे, इसलिए लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन ये नीरज, ये कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो वोटिंग कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में सम्राट कहीं फिट नहीं बैठते। नीतीश कुमार का वोटर अगर पलटी मार दिया या नीतीश कुमार का वोटर सिर्फ चुप रह गया, तब फिर और लड़ाई एक अलग अंदाज में होगी। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आज की पॉलिटिक्स में बात करेंगे बिहार की उस पॉलिटिक्स के बारे में जहां बांकीपुर जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी डरी सहमी सी नजर आ रही है, जहां पूरी भाजपा और खासतौर पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ है। सवाल है कि क्या होगा। आज नॉमिनेशन की तस्वीर हुई, आप सभी लोगों ने देख लिया। एक मायूसी, एक उदासीनता जो है वो कई सवालों को खड़ा कर रहा था बांकीपुर जैसी सीट पर। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर है। आज नॉमिनेशन भी हो गया, पीके भी कर दिए और भारतीय जनता पार्टी भी कर दिया, समाप्त हो गया। स्क्रूटनी होगा और अब चुनाव पूरी तरीके से एक्टिव बोर्ड में लोग लगे हुए भी हैं। आज की जो तस्वीर बीजेपी के संदर्भ में अगर देखा जाए, बीजेपी की जो तस्वीर दिखी वो स्पार्क नहीं था, वो चंचलापन नहीं दिख रहा था बीजेपी, जबकि बीजेपी के लिए गढ़ बताया जाता बांकीपुर। देखिए, उम्मीदवार को लेकर जिस तरीके से नीरज को उम्मीदवार बनाया गया, आज देखे उसका मतलब छिछोरापन भी कह सकते हैं या बचपना भी हाँ, उसको लग ही नहीं रहा कि वो उम्मीदवार है। हाँ। इस तरीके से एक्टिव अब संजय सरावगी उसको साथ लेकर चल रहे हैं, वैसे पकड़े हुए हैं। हाँ, और भाग रहा है। जैसे लग रहा है कि जबरदस्ती उसको टिकट दे दिया गया है। और जिस तरीके से उम्मीदवारी बनाई गई है, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जिस कंस्टिट्यूंसी ने बिहार को दो मुख्यमंत्री दिया, नितिन नवीन जैसा नेता दिया, ये कहीं से इंसाफ नहीं है कि नितिन नवीन या जो भी हो वो नीतीश जैसे लोगों को उम्मीदवार बनाए। ये आक्रोश है और ये आक्रोश अगर ईवीएम पर दिख गया तो फिर नितिन नवीन कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो जो पॉकेट के विधायक खोज रहे हैं ना कि हम कल हमारी वापसी होगी, तो उनकी राजनीति का अनिश्चितता भी ये दिखा रहा है। राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद भी आपको बांकीपुर कंस्टिट्यूंसी में कोई ऐसा नेता नहीं खड़ा करना चाहते हैं कि जब हम दिल्ली से लौट के आए तो हमारे लिए मुश्किल हो। ये तो बड़ा अनिश्चितता है ना। ये एक नितिन नवीन का खुद का कि कमजोरीपन को दिखा रहा है। अरे एक से एक उम्मीदवार था, अगर कास्ट को ही उम्मीदवार बनाना था तो एक से एक उम्मीदवार, कई सारे लोग थे, कई पढ़े लिखे लोग थे। वो उम्मीदवारी के तौर पर आते तो एक अलग इमेज जाता, क्योंकि ये राजधानी है और पढ़ा लिखा वोटर। हाँ, और ये राजधानी है और राजधानी में आप जब अब देखिए ना, नितिन नवीन जैसे जिस परिस्थिति में आए हो, चुनाव यहाँ लड़े, अरुण सिन्हा उधर लड़ रहे थे, संजय गुप्ता लड़े, केसी सिन्हा लड़े, मतलब यहाँ पटना में राजधानी में अगर बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जो उम्मीदवार अपनी पहचान रखता हो, तब तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ी बैंकरप्सी की स्थिति क्या है पार्टी में, कि एक अदद उम्मीदवार भी ऐसा नहीं है ढूंढ पाए जिसको लोग हर कंस्टिट्यूंसी का हर व्यक्ति जानता। बंटी की भी पहचान कार्यकर्ता के रूप में कम, नितिन नवीन के कह सकते हैं कि यस मैन के तौर पर, और वही पूरे कंस्टिट्यूंसी को देखता था। इसलिए
लोग पूरा मैनेजमेंट में लगे रहते थे। जानते थे कोई किसी को अस्पताल जाना हो, किसी को डॉक्टर के यहाँ जाना हो, कोई रोड बना है, कहीं पानी की जरूरत है, शादी विवाह में ट्रैंक्लोरी की जरूरत है, तो ये काम बंटी करता था। और बंटी नितिन नवीन का प्रतिनिधि के तौर पर था, इसलिए लोग उनको जानते थे, इसलिए लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन ये नीरज, ये कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आए हैं नितिन नवीन, अब किस तरीके से, आखिर वो किसका चॉइस है, किसका चॉइस है। हाँ, ये भी देखने वाली बात होगी कि किसका चॉइस है, क्योंकि बंटी को लेकर जो जिस तरीके से खबरें आई, अभी भी है कि कुछ तो बात है। और आज युवा कहीं दिखाई नहीं दिए, पूरे बीजेपी का नॉमिनेशन हो और युवा नहीं दिखे, स्वाभाविक तौर पर अब जो उम्मीदवार है उसका एक अपना नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क से लोग आते हैं। ये तो कोई अपने कुछ वैसा कुछ मीठापुर मोहल्ला से बाहर कहीं जानता वहाँ एक प्रतिष्ठा बचाने, जैसे प्रतिष्ठा बचाना, भीड़ दिखाना है। हाँ, वो बाइकर्स गैंग हो, तमाम चीजों से भीड़ दिखाएंगे। कोई युवा भी जाएगा तो कोई ऐसे युवा जाएगा ना जो जिसको नीतीश पहचानता हो। पहचान यहाँ वैसा नहीं दिख रहा था। उम्मीदवार में पहचान का संकट है। तो कार्यकर्ता अब क्या करे, उम्मीदवार तो भूल जा रहा था उसी में भूल जा रहा था। तो ये बहुत मुश्किल है। और चुनाव जो एक तरफा लग रहा था, अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर बीजेपी के वोटर बीजेपी के साथ बने रह गए तब तो लड़ाई में कहीं नहीं रहे। प्रशांत किशोर कहीं लड़ाई में नहीं रहे, जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात। अगर बीजेपी के वोटर अगर इंटैक्ट उसी तरीके से रह गए अंतिम समय में आके, और नहीं तो फिर ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई। और ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार लड़ाई से बाहर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। नीरज सिन्हा उम्मीदवार बने और नीरज सिन्हा की उम्मीदवारी को लेकर जिस प्रकार का असंतोष कार्यकर्ता और संगठन के लोगों को दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई जो व्यक्ति बीजेपी का है घूम रहा है, वो इंडिविजुअली घूम रहा है कि हाँ हम पार्टी ने जिम्मेदारी दिया, घूम रहा है। घर का वोट, पड़ोस का वोट, टोला का वोट कैसे मैनेज होगा, कैसे उसको पोल कराइएगा, क्योंकि वो स्पार्क नहीं दिख सकता, वो एनर्जी बीजेपी कार्यकर्ताओं में बिल्कुल नहीं दिख रहा है अब। देखिए, बीजेपी जो अगर ये चाहती है कि शहरी वोटर हमारा गुलाम है, हाँ, ये मानसिकता है, इसलिए ऐसे लोगों को उसने खड़ा कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी रहे हैं जहाँ बीजेपी को हार भी देखनी पड़ी। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों के बीच क्या कहने जाएंगे नितिन नवीन, संजय सरावगी क्या कहने जाएंगे कि नीतीश को वोट कर दीजिए। हु आर यू नीतीश, कौन है नीतीश, क्या है इसकी पहचान, आप किसी को दे दीजिए, हम उसको माला पहना दें। कोई आप बताओ ना कि भाई विधायक बहुत बड़ी चीज होती है। अभी हाल में विधायकों का प्रशिक्षण चल रहा था। क्या प्रशिक्षण लेगा ये, किस किस के पास जाके बैठ के जो कहेंगे, जैसे मोदी नहीं कहते हैं कि वोट हमको दीजिए, मतलब नितिन नवीन हमको देखिए। तो जो दुनिया देश देख रही है ना कि सांसद और विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है, तो कमोबेश अगर नितिन कहे कि हमको देखिए उसको मत देखिए, तो ये विधायक है ना भाई, डे टू डे में जो है विधायक से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर नितिन नवीन को भी फेस करना होगा। एक चीज़ हम देख रहे हैं सर, कैंडिडेट को जो लोग लेकर घूम रहे हैं उनको इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट कहा गया है कि मीडिया से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, मीडिया का सवाल का जवाब नहीं देना है, अगर देंगे तो कुछ फंस जाएंगे तो फिर फजियत हो जाएगी। ये देख रहा है, इस तरीके से बचाया जा रहा है कैंडिडेट को, 4 लाइन बोलने भी नहीं आता है कैंडिडेट को। एक्चुअली सामने प्रशांत है, हाँ, वो उसके महान खिलाड़ी आज जैसे संजय सरावगी के इससे निकल गया बाहर, अब उसको एक मीम्स बना के वायरल कर रहा है, चला रहे हैं। तो ये, और एक बात तो तय अभी तक, मतलब टिल अभी तक सोशल मीडिया हो चाहे प्रचार प्रसार का जो माध्यम हो सकता है, उसमें बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही। हाँ, प्रशांत किशोर बहुत बड़ी लीड लेके आगे चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम बात कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जो थोड़ा एग्रेसिव हुए थे, प्रशांत किशोर का भी आज ही शैक्षणिक योग्यता को लेकर 3 साल कहाँ गैप था, ग्रेजुएशन कहाँ, यूनिवर्सिटी कौन सा था, पत्नी को इनसे ज़्यादा संपत्ति है, ये सब चीज़ें चलनी शुरू हुई, लेकिन वो 1 घंटा भी ट्रेंड नहीं किया, उसके जरिए नहीं टिक सकती। हाँ, ट्रेंड भी नहीं किया। क्योंकि बीजेपी का जो फोर्स है ना, देखिए पैसा वाला फोर्स अलग है, जो आईटी देखता है, पेमेंट पे देखता है, परमानेंट नौकरी भला, उसमें उसका टेम्परामेंट, और जो कार्यकर्ता उत्साहित होकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, दोनों के ट्रेंड कराने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जो कार्यकर्ता या मास लेवल पर जो बीजेपी के लोग अटैक करते हैं, वो अटैक सोशल मीडिया पर कहीं नहीं दिख रहा है। वहाँ प्रशांत किशोर लीड करते हुए, लेकिन एक बात जान लीजिए, प्रशांत किशोर का वोट जो पिछले चुनाव में जो 7-8 हज़ार आया वही वोट है।
एक तरफ 40-45 हज़ार वोट लेने वाला है, RJD हाँ, एक बार लगभग लाख के करीब वोट लाने वाले लोग हैं। तो ये बदलाव तभी होगा ना कि जब आप बीजेपी का एक बड़ा हिस्सा लीजिएगा और आरजेडी का भी एक हिस्सा आप अपनी तरफ, क्योंकि आपकी शुरुआत 7,001 से होगा, हाँ, बाकी लोगों का 40,000 से शुरुआत होगा, बाकी लोगों दूसरे लोगों को 1 लाख से शुरुआत होगा, उतना उनका बेस वोट है। अब उस बेस वोट में आपको सेंधमारी करना है, और ये कितना सेंधमारी कर पाते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि एक बात देखिए, भरत तिवारी का आज पोस्टर था, वो नीट परीक्षा का पोस्टर था, तो वो मुद्दे को कहीं न कहीं प्रशांत किशोर इस चुनाव से जोड़ना चाहते हैं। और एक और बात है, वो कभी भी नितिन नवीन पर हमला नहीं कर रहे, वो सम्राट को निशाना बना रहे हैं। और उसकी वजह यही है, इस कंस्टिट्यूंसी में जो वोटिंग कम्बिनेशन है, उस कम्बिनेशन में सम्राट कहीं फिट नहीं बैठते। नीतीश कुमार का वोटर अगर पलटी मार दिया या नीतीश कुमार का वोटर सिर्फ चुप रह गया, तब फिर और लड़ाई एक अलग अंदाज में होगी। लेकिन अभी शुरुआत है, देखिए नितिन नवीन आए हैं, कल से प्रचार अभियान की शुरुआत होगी, क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन देखिए, ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है। एक अंतिम सवाल लेंगे, चूंकि बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि भाई बांकीपुर वैसी सीट है जहां पर ही इंसान छोड़िए किसी जानवर को भी बीजेपी अगर पट्टा पहना देगी तो वो जीत जाएगा। अगर ऐसी परिस्थिति, जो चर्चा जिस प्रकार का असमंजस का विषय है, अगर इस परिस्थिति में अगर नीरज सिन्हा जीत जाते हैं तो फिर वो कहावत सटीक बैठ जाएगा कि भाई किसी को उतार देगी बीजेपी जीत जाएगा। आंख बंद करके पढ़े लिखे वोटर हो या गंवार वोटर हो, वोट दे देंगे। बीजेपी के जो समर्थक हैं अभी जितना एग्रेसिव है, कोई जरूरी नहीं है कि ये इनका गुस्सा, ये इनका एग्रेशन ईवीएम तक जारी रहे। हाँ, हो सकता है कि वोट गिराने नहीं जाए। 20-22% जो पोल होता था घट के 15% पर चला है। लेकिन एक बात अधिकांश बीजेपी वाले का क्या कहना था, बटन तो दबेगा तो कमल पे, नहीं तो नहीं। हम मतलब वो कितना कमल से बस्ता की तरफ ट्रांसफर करा पाते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के लिए वही सबसे बड़ी चुनौती है, और वो जितना इसमें आगे बढ़ेंगे उतना सफलता उतना करीब आएगा। चलिए, बांकीपुर में बीजेपी कैंडिडेट को लेकर कैडर में, कार्यकर्ताओं में एक असंतोष सा जो है वो माहौल दिख रहा है। वो एग्रेसिव ना दिख रहा है, ना ही वो स्पार्क दिख रहा है, एकदम शांत सब कुछ। इंडिविजुअली किसी को जिम्मेवारी मिल गई तो वो बेचारा चल रहा है कि चलो पार्टी ने जिम्मेवारी दे दिया तो हम कैंडिडेट के साथ है। लेकिन वो घर का वोट कितना पोल करा पाएगा इस बात की गारंटी भी नहीं है। पड़ोसी का तो छोड़ दीजिए, टोला मोहल्ला छोड़ दीजिए, ये परिस्थिति है। और ऐसी परिस्थिति अगर पोलिंग वक्त तक रह गई तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए अपना गढ़, अपना सीट, अपना किला बचा पाना एक बड़ा सवाल जो है वो बन जाएगा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या मानते हैं, राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।